गंभीर सवाल उस चुनाव आयोग से जो पारदर्शिता और निष्पक्षता की बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस की स्वतंत्रता को चुपके से दबाता है? ये तस्वीरें देख लीजिए। ये मतदान केंद्र और मतगणना केंद्र में प्रवेश हेतु प्राधिकार पत्र की तस्वीरें हैं। जैसा कि इन पर लिखा गया है, जो चुनाव से पहले चुनिंदा पत्रकारों को जारी किए जाते हैं। ये प्राधिकार पत्र हमारे लिए भी पिछले चुनाव में ये पत्र जारी किए गए थे। सिर्फ प्राधिकार पत्र धारक पत्रकार को ही मतदान मतगणना केंद्र तक जाने की इजाजत होती है। बाकी जमीनी पत्रकार जो जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, वो इस प्रक्रिया से बाहर रहते हैं, क्योंकि प्राधिकार पत्र हर किसी पत्रकार को जारी नहीं होता, सिर्फ चुनिंदा पत्रकारों को ही जारी होते हैं। इसके अलावा इन पत्रों के साथ कुछ शर्तें भी लागू होती हैं, जिनके कारण कोई सामान्य पत्रकार बगैर प्राधिकार पत्र बेरोक टोक लोकतंत्र के महापर्व में कवरेज नहीं कर सकता। यानी चौथा स्तंभ कहने मात्र के लिए मीडिया बना है। सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था निष्पक्षता और पारदर्शिता की कसौटी पर खरी उतरती है, या फिर ये प्रेस की स्वतंत्रता पर चोरी चोरी चुपके चुपके लगाई गई छोटी सी पाबंदी है? अगर यही सही तरीका है तो चुनाव आयोग सक्षम है, जो चाहे कर सकता है। कौन सा पत्रकारों को चुनाव कराना है, या उन्हें कौन सी सत्ता मिलने वाली है, कौन सा वोट मिलने वाला है जो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? जनता को देर सवेर सूचना मिल ही जाएगी, और नहीं मिली तो क्या, जैसा चुनाव आयोग बताएगा मान लिया जाएगा। इसे भेदभावपूर्ण व्यवस्था हम नहीं बताएंगे, वरना शायद हलफनामे मांग लिए जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि नागरिकता जैसे मामलों का फैसला आयोग का काम नहीं, तो फिर पत्रकारों की कवरेज हेतु पात्रता तय करने का हक आयोग को कैसे? जहां प्रेस को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, वहां लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव में भी पत्रकारों पर बंदिशें क्या मुनासिब है? फिर भी रटी रटाई बात कह देते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण बिल्कुल नहीं हुआ है। चुनाव आयोग की व्यवस्थाएं निष्पक्ष और पूरी तरह पारदर्शी हैं।